एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। ये उस समय की बात है जब यातायात की सुविधाएं ज्यादा मौजूद नहीं थी और इस वजह से वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी उसे मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुंच ही जाता है। दोस्तों, केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं और यह इंसान उस समय पर पहुंचता है जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे होते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है और इस बात को लेकर पंडित जी से प्रार्थना की कि हे पंडित जी, कृपा करके दरवाजे खोलकर एक बार महादेव के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन उस इंसान की भाग्य कहें, उस इंसान के लाख प्रार्थना करने के बावजूद भी पंडित अपने उस नियम पर अडिग रहता है। वहाँ के नियम के अनुसार अगर मंदिर का द्वार एक बार बंद हो जाता है तो उसे 6 महीने के बाद ही दोबारा खोली जाती है। नियम तो नियम होता है। इस बात को जानकर वह इंसान बहुत रोता है। बार बार भगवान शिव को याद करने के बाद वो बार बार अपने प्रभु से एक बार दर्शन करने का प्रार्थना भी निरंतर करता रहता है, लेकिन कोई भी उसके बात को नहीं सुनता। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। इस बात को सुनकर वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ ठंड हवाएं और बर्फ के ओले बरसने लगे, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। कुछ समय के बाद उसने देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और उसके पास बैठ गया। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। फिर बाबा जी उसे समझाने लगते हैं। उसकी हालत को देखकर एक वक्त का खाना भी खिला देते हैं और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं भी मौजूद नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। फिर उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच यहाँ कोई भी नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। इस बात को सुनकर पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पूछा, अच्छा तुम वही तो नहीं हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे और 6 महीने होते ही वापस भी आ गए? वाह। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मुझे मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। इस बात को सुनकर पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। फिर उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के बारे में मिलने की वृतांत को उनके सामने प्रकट करते हैं कि एक सन्यासी आया था जिसका कद लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुआ था। इस बात को सुनकर पंडित जी और उस मंडली के सभी लोग उसके चरणों में गिर जाते हैं। वे कहने लगते हैं, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम ही हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया है। कालखंड को तुम्हारे लिए छोटा कर दिया है। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है और इसलिए हम आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। दोस्तों, इन्हीं वजहों से केदारनाथ को जागृत महादेव के नाम से जाना जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे वेद पर समर्पित वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियोस को देख सकते हैं और अगर आप ऐसे ही स्पिरिचुअल कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।